हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 4th क्लास की ईवीएस का 11th चैप्टर अ वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों की घाटी। तो इसका कुछ पोर्शन हमने कर लिया है और अब करेंगे आगे का। तो शुरू करते हैं। देखो ये पिक्चर दिखाई दे रही है और पिक्चर में अलग अलग तरह के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से फूल तुमने देखे हैं, और जो देखे हैं उन पे राइट की टिक लगानी है। तो यहाँ पे टिक लगाओगे, ये अपनी मर्जी से आप लगाओगे जो आपने देखे हैं। मैंने नाम इनके लिख दिए हैं। देखो पहला क्या है, हिबिस्कस यानी कि गुड़हल। अगला, इसको तो तुम पहचानते हो, रोज। रोज मीन्स गुलाब। और ये आगे क्या है, सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल है ये। अगली रो में देखते हैं ये क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। क्या है, मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा। और इसके बाद है चंपा। और इसके बाद ये अगला है अपना मोगरा। और यहाँ पे देखो आगे इस रो में ये क्या है, तुलसी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे तुलसी। और अगला नाइट क्वीन, रात की रानी। और इसके बाद ये एक बहुत देखा है तुमने, क्या है ये, डहेलिया। ठीक है। अब आगे है फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन अबव, जो ऊपर पिक्चर दी गई है उसमें से देखना है एंड अदर फ्लावर्स, और भी कोई फ्लावर्स तुम देख सकते हो, दैट यू नो गिव नेम्स ऑफ टू विच। नीचे कुछ अलग अलग तरह के दे रखे हैं, उनमें बताना है कि तुमने कौन से फूल, अलग अलग पूछेगा ये क्वेश्चन हमसे। ग्रो ऑन ट्रीज, कि ऐसे दो फूल, उनके नाम बताओ फ्लावर्स के जो कि पेड़ पर लगते हैं। तो कौन से हैं बेटा, गुलमोहर और कदम। गुलमोहर और कदम के पूरे पेड़ बनते हैं, छोटे छोटे पौधे नहीं होते, वो उन पे लगते हैं। आगे है ग्रो ऑन बुशेस, झाड़ियों पे जो उगते हैं वो कौन से हैं, मैरीगोल्ड और रोज, गेंदे का फूल और गुलाब का फूल। इनकी झाड़ियाँ होती हैं, देखिए है ना। अब आगे देखो, ग्रो ऑन क्रीपर्स, जो कि बेल से चढ़ते हैं, उनको वो कौन कौन से हैं। तो ये अपने पास है चंपा है, जैस्मिन है, और भी हैं, कोई भी नाम लिख देना। अब आगे है ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स, ऐसे कौन से फूल हैं जो वाटर प्लांट्स पर निकलते हैं, वाटर प्लांट पर उगते हैं। तो वाटर लिली और लोटस, ये पानी में उगने वाले पौधे हैं, इनके ऊपर ये फ्लावर्स आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपने पास है, ब्लूम ओनली एट नाइट, कि केवल रात को जो ब्लूम खिलते हैं, तो वो कौन से हैं। एक तो है नाइट क्वीन, रात की रानी, और जैस्मिन। ये दो फ्लावर ऐसे हैं जो रात को ही खिलते हैं। आगे है ब्लूम इन द डे एंड क्लोज्ड एट नाइट। अब उन दो फूलों के नाम लिखने हैं जो दिन में तो बंद खिलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। तो हमने देखा है सनफ्लावर, सूर्य उदय हो खिलना शुरू हो जाता है, और जो ही सूरज ढलता है, शाम होने को होती है तो बंद हो जाता है। और ये है अपने पास एक है लोटस का। अब आगे है विच फ्लावर्स ब्लूम ऑल द ईयर राउंड, कि कौन से ऐसे फूल हैं जो सारी साल खिलते रहते हैं। तो कौन कौन से हैं, कुमुदनी और रोज का मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आगे पूछ रहा है विच फ्लावर ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ्स, कि कुछ विशेष महीनों में ही उगते हैं, वो कौन से फूल है। यहाँ पे लिखे मैंने ट्यूलिप और मैरीगोल्ड। अब आगे कह रहा है आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स, फाइंड आउट एंड राइट, कि ऐसा भी कोई पौधा है जिससे कभी फूल ही नहीं आते। तो ऐसा कोई पेड़ या कोई पौधा है मनी प्लांट। मनी प्लांट के कभी भी फूल नहीं आते। ठीक है बेटा। अब इस लेसन में हमने बहुत सारे ऐसे फूल यहाँ पे लिखे अलग अलग, जिसके दो दो उदाहरण दे रहे थे कि कौन से पूरी साल खिलते हैं, कौन से एक महीने में खिलता है, कौन सा रात को खिलता है, कौन सा दिन में खिलता है। उनके हमने दो दो एग्जाम्पल लिखे हैं। इनके अलावा और भी फूल होते हैं, आप वह भी लिख सकते हो, जैसा भी आपको पता हो। ठीक है। अब आगे यहाँ पे है, देखो एक बोर्ड बना हुआ दिख रहा है ना, जिस पे क्या लिखा हुआ है, डोंट प्लक फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। तो
तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। हैव यू एवर सीन ए बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? क्या तुमने इस तरह का कोई बोर्ड कहीं पे लगा हुआ देखा है? तो तकरीबन हमें काफ़ी जगह पे मिल जाता है देखने के लिए, जहाँ पे बहुत सारे फूल उगा रखे हों वहाँ पे इस तरह का मिलता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है यस। डू पीपल प्लग फ्लावर इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर? क्या उस तरह का बोर्ड लगा हुआ और फिर भी लोग तोड़ते हैं फ्लावर? बहुत लोग तोड़ते हैं, वो इसको ध्यान ही नहीं देते कि किस तरह का बोर्ड यहाँ पे लगाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक दे डू दिस? तो तुम्हारे हिसाब से जब बोर्ड लगा हुआ है तो नहीं तोड़ने चाहिए, फिर भी लोग तोड़ते हैं, तो क्यों तोड़ते हैं वो? बिकॉज दे डू नॉट ओबे द रूल्स। वे रूल्स का, नियमों का पालन ही नहीं करते, जो कहा गया उसको अनुसरण ही नहीं करते, इसलिए वो फूल तोड़ते हैं। शुड दे डू दिस? क्या उनको ये करना चाहिए कि जब लिखा हुआ है फूल नहीं तोड़ने फिर भी तोड़ना है, तो ये करना चाहिए? नो, ये नहीं करना। आगे है व्हाट वुड हैपन इफ एवरीबडी प्लग्ड फ्लावर? यदि सभी लोग फूल तोड़ने लग जाएं तो फिर क्या होगा? क्या होगा भाई? देयर वुड बी नो फ्लावर्स। वहाँ पर कोई भी फूल नहीं होगा, यानी कि सभी तोड़ लेंगे तो सारे फूल टूट जाएंगे, फूल होंगे ही नहीं वहाँ पे, है ना। अब आगे अपने पास है लेट्स लुक क्लोजली, और ज़्यादा नज़दीकी से समझें इसको कैसे। चिल्ड्रन हु कैन ब्रिंग फ्लावर्स मे ब्रिंग 1 or 2 फ्लावर टू द क्लास। तो अब ये एक्टिविटी है, ये तुम्हें करके देखनी है कि बच्चे जो भी ला सकते हैं वो 1 या 2 फूल स्कूल में लेके आए, लेकिन रिमेंबर दैट यू मस्ट कलेक्ट ओनली फॉलन फ्लावर्स। केवल गिरे हुए फूल लेके आने हैं जो अपने आप टूट गए हैं, ये नहीं कि तुम तोड़ के लाओ। डू नॉट प्लक एनी फ्लावर, कोई फूल तोड़ना नहीं है। मेक ग्रुप ऑफ 3 or 4 चिल्ड्रन एंड लुक एट 1 फ्लावर केयरफुली। एक फूल के बारे में क्या क्या हम देखना चाहिए, हमें क्या क्या हमें देखना है वो यहाँ पे बता रहा है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर? फूल का रंग कैसा है जो फूल लेके आए हैं स्कूल में। व्हाट काइंड ऑफ सेंट डज इट हैव? किस तरह की उसकी स्मेल है, अच्छी है या नहीं है, ये तुम्हें अपने आप लिखना है बेटा। व्हाट डज इट लुक लाइक? ए बेल, बॉल, ब्रुश या एनीथिंग एल्स? किस तरह की उसकी शेप है, कैसा वो दिखाई देता है, ये यहाँ पे लिखना है। वो फूल होगा तब उसको देख के तब लिखेंगे। डू दीज फ्लावर्स ग्रो इन बंचेज? क्या ये फ्लावर बंचेज यानी कि गुच्छे में उगे हैं या सिंगल सिंगल है, ये तुम्हें देखना है। हाउ मैनी पीटल्स डज इट हैव? और कितनी इसकी पंखुड़ियाँ? उस फूल को तोड़ तोड़ के देखेंगे तभी तो पता चलेगा कितनी पंखुड़ियाँ हैं। ऑल आर ऑल द पीटल्स ज्वाइंट टुगेदर और सेपरेट? क्या सभी पंखुड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या अलग अलग? उस फूल, एक फूल लेंगे, उस फूल को तोड़ तोड़ के उसको अच्छे से गहराई से हम इसमें समझेंगे, तब हमें इन चीज़ों का पता चलेगा और यहाँ पे लिखना है। अब अगला अपने पास है आउटसाइड द पीटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर? हाउ मैनी आर देयर? और कह रहा है कि जो पंखुड़ियाँ हैं इनके बाहर की तरफ, क्या तो उसके नीचे लगे हुए तुम्हें कुछ हरा हरा दिखाई देता है, पत्तियाँ वगैरह? अगर हैं तो वो कितने हैं, ये भी तुम्हें बताना है। अब अगला अपने पूछ रहा है अपने पास से इनसाइड द पीटल्स, पीटल्स के अंदर जो पंखुड़ियाँ हैं उनके अंदर, इन द मिडल ऑफ द फ्लावर, फूल के मध्य में, कैन यू सी सम थिन स्ट्रक्चर राइट इट्स कलर? कुछ और पतला सा कुछ दिखाई देता है भाई, उसमें परागकण होते हैं, वो उनकी बात कर रहा है। ये है, अगर है तो उसमें उसका कलर कैसा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अगर है तो लिख दोगे यस, और फिर उसका जो कलर है वो कलर लिख लोगे। व्हेन यू टच दीज डू यू फाइंड ए पाउडरी थिंग्स ऑन योर हैंड्स? जब तुम इसके अंदर, सो पीटल्स के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको छूते हो तो क्या तुम्हारे हाथ पे कुछ पाउडर सा लगता है? और यदि हाँ तो यहाँ लिख दोगे यस, और नहीं है तो नो। तो एक फूल लेकर उसके अंदर से सारी चीज़ों का तुम्हें पता करना है और यहाँ पे लिखना है, ये आपको स्वयं करना है। और आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे और आगे का पोर्शन करेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।